जय श्री राम। इस बार भगवान श्री राम की राम कथा को 9 दिनों के 9 मुख्य बिंदुओं में संजोया गया है। भगवान श्री राम का अवतार क्यों हुआ, इसकी पृष्ठभूमि में क्या घटनाक्रम हुए, इस बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। अर्थात प्रभु श्री राम के अवतार धारण करने के बहुत सारे कारण हैं और इनकी बहुत सारी विचित्र कथाएं हैं जिनमें अवतार के रहस्य छिपे हुए हैं। लेकिन सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि भगवान जब अवतार लेते हैं तो अवतार का तात्पर्य क्या है। अवतार का तात्पर्य यह है कि एक महाक्रांति का कार्यान्वयन, महाक्रांति का सूत्रपात, एक वैश्विक क्रांति। किसी भी अवतार का जन्म कर्म किसी व्यक्ति से बंधा हुआ नहीं होता है। अवतार समिष्ट की भूमिका को लेकर के आता है। हमारी जो भूमिका है प्रकृति में वो एक व्यक्ति की भूमिका है और भगवान के अवतार की जो भूमिका होती है वो एक समिष्ट की भूमिका होती है। वो अपने अंदर समिष्ट को समेटे हुए होते हैं। जब भगवान अवतार लेते हैं फिर अनेक वैश्विक समस्याओं का समाधान करते हैं। माता पार्वती की जिज्ञासा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस राम कथा का सबसे पहले जन्म कहाँ हुआ, इसका मूल उद्गम कहाँ है, इसके बारे में वे कहते हैं। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसम उनसी वासन भाषा। ताते रामचरित मानस बर धरे, नाम ही यह हर्ष हर। यह कथा सबसे पहले महादेव के मन में आई और उसको उन्होंने अपने मन में ही गोपनीय बनाए रखा। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न पूछा, राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। राम नाम का तो बड़ा प्रभाव है भगवान। अब मैं जानना चाहती हूँ कि ये राम कौन है, मुझे राम कथा का तत्वोपदेश कहिए। माता पार्वती के मन में यह बड़ी मूलभूत जिज्ञासा थी। क्यों? इस जिज्ञासा के कारण और अपने भ्रम के कारण अनेक कष्ट उन्हें सहन करने पड़े। माता पार्वती को सब कुछ याद था। वो सती रूप भगवान शिव से उनका मिलन और फिर मिलन के बाद भगवान शिव से बिछोह, और इस बिछोह का कारण यही भ्रम था कि वो राम तत्व को नहीं समझ पाई। सतीदाह में उनका सिर्फ शरीर नहीं जला था, उनका वो मन भी जल गया था जो बात बात में संशय करता था, तर्क करता था, संदेह करता था। लेकिन अब माता पार्वती नए रूप में, नए ढंग से, नए तरीके से अपने उन सभी जन्मांतरों के भ्रमों का निवारण करना चाहती है। अब पार्वती जी भगवान शिव की केवल अर्धांगिनी ही नहीं थी, उनकी अनुगत, उनकी समर्पित शिष्या थी और इसीलिए उन्होंने भगवान शिव से जिज्ञासा की।